राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also। तो मित्रों, आज हम 63वां एपिसोड देख रहे हैं और इस एपिसोड पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो अपन वैदिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान की बारे में चर्चा कर रहे थे हम पिछले वाले एपिसोड में। तो इसी क्रम में अपन आगे चलेंगे। तो वैदिक ज्ञान में अपन महाभारत काल तक का अपने को पूरा इतिहास मिलता है और उसके बाद में परीक्षित के बाद में तो फिर वो कलयुग स्टार्ट ही हो गया था। तो कलयुग का अर्थ भी कल यानी मशीन से संबंधित है ना। तो इस युग में आप देख रहे हैं उसके बाद में मशीनों का धीरे धीरे आविष्कार होता गया और ये क्रम आगे चल पड़ा। तो वैदिक संस्कृति में उन वेद शास्त्रों में जो अथाह ज्ञान है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, वो ज्ञान फिर केवल आध्यात्मिक तो उसको हम आगे से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बहुत तरह तरह के है ना ग्रंथ लिखे गए हैं और उन्होंने महाभारत, गीता, उपनिषद इत्यादि पर, वेदों पर टिप्पणियां टिप्पणी और अपने अपने लेखकों ने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की है। और फिर उस संस्कृत भाषा जो उस वक्त आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लग गई। तो पृथ्वीराज चौहान के समय तक तो अपन को मालूम है कि भाई संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी। उससे पहले तो हर्षवर्धन वगैरह वो तो खैर पूरा साहित्य ही था। विदेशी आक्रांताओं के साथ में फिर संस्कृत भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती गई और अन्य भाषाओं से हमारा संपर्क हुआ। हिंदी बढ़ती गई, पर्शियन है या उर्दू है या इस प्रकार से फिर अंग्रेज आ गए और ये सब चीजें देख रहे हैं। और देश के आजादी के बाद में भी क्या है कि संस्कृत केवल और केवल कुछ धार्मिक संस्थानों में ही पढ़ाई और पढ़ी जाती है और बोलचाल में तो ये भाषा विलुप्त ही हो गई है। कोई भी दो व्यक्ति आपको संस्कृत में वार्तालाप करते हुए दिखाई नहीं देंगे। संस्कृत के जो आधुनिक विद्वान हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो भी केवल एक तरफा ही संस्कृत में लेक्चर दे देते हैं। थोड़े दिन पहले तक तो दूरदर्शन इत्यादि पर संस्कृत में समाचार भी आया करते थे, लेकिन टीआरपी की वजह से वो सब बंद हो गए क्योंकि संस्कृत को समझने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। और जब आम भाषा अंग्रेजी, हिंदी इस प्रकार से आगे प्रोग्रेस कर गई है, तो संस्कृत जानते हुए भी लोग क्या है कि दूसरे लोगों से संवाद करने के लिए अंग्रेजी या हिंदी इत्यादि भाषाओं का अधिक उपयोग करते हैं। कुछ भाषाएं हैं जैसे दक्षिण भारत की भाषाएं हैं जिसमें संस्कृत शब्दों का बहुत उपयोग होता है, संस्कृत शब्दों का उपयोग हिंदी में बहुत उपयोग होता है, लेकिन पूरी एक मातृभाषा की तरह संस्कृत आप ये मानो लुप्त हो गई है। तो सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि अपनी वैदिक संस्कृति की ना यहां से प्रारंभ हो गई कि हमारी बोलचाल की भाषा ही विलुप्त हो गई। तो उसमें जो जटिल तकनीकी शब्द हैं संस्कृत के, उनका सही अपन अर्थ ही नहीं लगा पाते। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं और हैं, मैंने भी ये वेद शास्त्र इत्यादि है ना, ये सारे के सारे टोटल, जैसे आदि शंकराचार्य का द्वैतवाद इत्यादि है, जो षट दर्शन है, टोटल सब संस्कृत में है। और संस्कृत में भी उनकी जो स्टाइल थी ना वो काव्य रूप में है। रामायण महाभारत ये भी महाकाव्य है। ये संस्कृत में छंदों के रूप में और इस प्रकार से है, ये गाए जाने वाले हैं। गीत, गीता भी शब्द है, गीत है, वो गीत सबसे बड़ा हुआ है। ये भी गा कर सुनाई जाने वाली चीजें हैं। तो उसके अपन आदि नहीं रहे। हम तो क्या है कि पद के आदि हो गए हैं। तो लेख रूप में कोई चीज है वो तो अपन फटाक से समझ जाते हैं और कविता के रूप में तो फिर अपने को समझना थोड़ा भारी हो जाता है। तो ये समय काल के हिसाब से जो परिवर्तन है ना, उससे क्या है कि जो पुरातन अपना वैदिक संस्कृति का ज्ञान था ना, वो हमसे दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है और बहुत ज्यादा दूर होता गया है। अब मान लीजिए कि इसका एक पक्ष है, ये जितने भी साधु सन्यासी इत्यादि संस्कृत में श्लोक भी बोल लेते हैं, हो सकता है वो वार्तालाप करने की स्थिति में भी हो,
लेकिन वो जो ओरिजिनल संस्कृति थी, बराबर जो वैज्ञानिक अन्वेषण जो चलते थे, जो हथियार उन्होंने बनाए थे, जो वाहनों का उपयोग उन्होंने किया था, जो उन्होंने समाधियों से सिद्धि प्राप्त की थी, सम्मोहन इत्यादि की, संजय जैसी स्थिति हो या कृष्ण भगवान जैसी स्थिति हो या भीष्म जैसी स्थिति हो या विदुर जैसी स्थिति हो, तो वो तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। अपन कहां देखते हैं इतने हजारों हजार धार्मिक संस्थाएं बनी हुई है, दुनिया भर के अपने आप को शंकराचार्य कहलाने वाले और हैं। कहां है जो उनके पास में जो पुरानी जो एक भी चीज और वो आज भी उन्होंने जीवित रखी है। हर चीज के लिए वो आधुनिक विज्ञान के मोहताज हो गए हैं। चलने के लिए भी आधुनिक वाहनों का उपयोग करते हैं, वार्तालाप करने के लिए भी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेंगे, इलाज करवाने के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से आयुर्वेद या योगासन इत्यादि के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख पा रहे हैं, और उस वक्त तो ये चीजें थी नहीं। तो सारा विज्ञान जो उनका इतना उन्नत स्तर का था, इतने हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े होते थे, ये तो सभ्यताओं की खोज में पता लग ही रहा है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या पूरी दुनिया में जो पुरानी सभ्यताओं के, मिस्र की सभ्यताओं इत्यादि का अवशेष मिले हैं, तो उनमें मानव अवशेषों में उनकी हड्डियां वगैरह के हिसाब से तो अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अस्पुष्ट, कितनी उनकी हाइट वगैरह होती थी। और कुछ तो अभी भी बहुत ज्यादा पुराना समय नहीं है। यही मान लो पृथ्वीराज चौहान मान लो, या क्या नाम अकबर मान लो, या इधर महाराणा प्रताप या शिवाजी या इनके, तो इनके पहने जाने वाले वस्त्र वगैरह, कवच वगैरह, भाला वगैरह, तलवारें तो आज भी दुनिया भर की म्यूजियमों में सुरक्षित रखी हुई है ना। आप अपने आप से तुलना कर लो, महाराणा प्रताप का भाला उठाओ, महाराणा प्रताप की तलवार उठाओ, और फिर आप कल्पना कर लो उनके कवच का साइज देख लो, उनके पहने हुए कपड़े जो सभी सुरक्षित पड़े हैं उनकी उनकी साइज देख लो। फिर घोड़े पर बैठकर युद्ध के मैदान में युद्ध मान लो कि दिन दिन में हो, तभी सुबह 7-8 बजे से शाम को सूर्य उदय से सूर्यास्त तक चलता था। तो एवरेज रूप में 12 नहीं तो 11 घंटे मान लो, नहीं तो 10 घंटे। तो 10 घंटे उस भाले या उस तलवार को या उस धनुष बाण को, जैसे कि क्या नाम है अर्जुन वगैरह यूज करते थे, बाद में भी लोगों ने यूज किए हैं सभी ने, तो उस पर बार बार वो तीर को ऊपर चढ़ाकर कमान को खींच कर छोड़ना या भाले को बार बार मारना और आगे पीछे करना और है। तो आप उनके बल की कल्पना कर सकते हो। और वो उनकी सेनाएं भी उसी श्रेणी की होती थी, तो आम मनुष्य है ना, वो भी उसी श्रेणी का बलवान होता था। तो ये सब तो सबूत है ना इन चीजों के। और आज आज की स्थिति में, आज अपन 2025 में है, तो 2025 में आज अपन देखते हैं जो भी हमारा एक पक्षीय शास्त्रीय ज्ञान देने वाले जो लोग हैं ना, उनकी क्या स्थिति है। वो हर चीज के आधुनिक विज्ञान के मोहताज हैं, हर चीज के। मुझे तो एक भी ऐसा महामंडलेश्वर या मठाधीश या इस प्रकार का ज्ञानी नहीं मिला जो ये कहता है कि मैं कभी भी ना, मैंने आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया। आते जाते वो भी हैं, सब जगह जाते हैं, उपयोग किसका करते हैं वो। तो महाभारत काल में, महाभारत तो ज्यादा पुराना ही नहीं है, महाभारत काल में, और चलो महाभारत के बाद में भी आधुनिक युग में अपने को पृथ्वीराज चौहान से उसके बाद की तो पूरा सारा लिखित क्या नाम अपने को इतिहास मालूम है। तो वो क्या घर पे ही रहते थे क्या? वो भी घोड़ों पर चलते थे, रथों पर चलते थे, हैं? तो आज के जो उस संस्कृति को जिंदा रखने का जो दावा करते हैं, तो वो तो केवल एक किताबें किताबें हैं बस बची हुई है। उन किताबों को वो पढ़ लेते हैं, ना उस पर मनन करते हैं, ना ही उन्होंने उन चीजों की सुरक्षा की या उस संस्कृति को जागृत रखने के लिए कोई कार्य किया है क्या? ऐसे तो बारूद का आविष्कार है, बैटरी का आविष्कार है, दुनिया भर के विमान के इत्यादि के विमान शास्त्र वेदों में भरे पड़े हैं ना, और उन्होंने उस वक्त बनाए थे और उन्होंने यूज किए थे। दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र इत्यादि है ना, महाभारत काल तक अपन देखते हैं, है ना, जो जिनको दिव्य अस्त्र बोलते हैं, वो उन्होंने बनाए थे और उन्होंने यूज किए थे। उसके बाद में आधुनिक युग में पृथ्वीराज चौहान इत्यादि तक तो तीर कमान भाला वगैरह ये थे, वो दिव्यास्त्र तो वो तो तकनीक ही सारी गायब हो गई। तो जो उस संस्कृति को जिंदा रखने का दावा करते हैं, जो ठेकेदार बने बैठे हैं,
तो उनके ज्ञान पर तो फिर तरस आता है। सिर्फ एक बोलने के लिए बोलते जाओ जी, ये क्या नाम, ये तो उपदेश में ये लिखा हुआ है, उपनिषदों में ये लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा हुआ है, वेदों में ये लिखा हुआ है, उसका फिर वो अपने आप को सही साबित करने के लिए भगवान को या मोक्ष नरक इत्यादि का प्रमाण देने के लिए उन्हीं का ही प्रमाण देते रहेंगे। क्या जी, इसका प्रमाण ये है कि उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। आधुनिक ज्ञान के हिसाब से वो प्रत्यक्ष, हाँ उनका ज्ञान में मान लो कि समाधि स्थल में कोई है जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है ना, जैसे धनंजय, क्या नाम इसकी, संजय वाली स्थिति में है। और कोई भी इनमें से सिद्ध पुरुष ये बोलते, बोलो जय सिंह जी या कोई भी XYZ, क्या पूछना चाहते हो आप? अमेरिका में किस शहर में क्या घटना हो रही है, या दिल्ली में किस जगह पर क्या घटना हो रही है, मेरे को कोई टेलीविजन या मोबाइल फोन या इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा। तो अपन मान ले भी वाकई उन्होंने ना वो धर्म ग्रंथ है वो सही समझे हैं, उन पर मनन किया है। तो केवल वो किताबी ज्ञान है, एक इतिहास के रूप में अपन केवल इसको देख सकते हैं कि अभी हमारा इतिहास है ना वो बड़ा समृद्ध था। उस इतिहास को बरकरार तो अपन रख ही नहीं पाए, वो तो केवल किताबी ज्ञान हो गया। तो उसका फिर अपने को फायदा क्या मिल रहा है? केवल और केवल, केवल और केवल एक सिर्फ और सिर्फ थोथे भाषण मिल रहे हैं, है ना। वो ये बताते रहेंगे भी आप, ईश्वर ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, स्वर्ग ऐसा है, नरक ऐसा है, मोक्ष ऐसी मिलती है। दावा ही दावा है उनका। उनके आचार विचार व्यवहार से तो बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होता कि उन्होंने कोई ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सभी व्यक्ति उसी श्रेणी के हैं, हो सकता है बहुत ऋषि मुनि उस श्रेणी के हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हुए अभी अस्तित्व में भी हों, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ रहे। आज जो युग है हमारा, जिसमें हम लोगों से संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं, अखबार है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन इत्यादि है, इस पर तो एक भी मुझे नजर नहीं आया। हाँ, भाषण देने के लिए मेरे जैसे भगवान पहन के बहुत से बहुत लोग बैठे हुए मिलेंगे। तो उस वैदिक संस्कृति को विलुप्त जो हो गई है, मैं तो मानता हूं विलुप्त हो गई है, तो उसी के भरोसे ही क्या हम इन लोगों की कथा कहानियां सुनकर ही क्या हम उस परम तत्व, परम जो सत्ता है, उसका साक्षात्कार या उसको अपन पहचानने में सक्षम है क्या? मेरा प्रश्न ये है। मैंने तो दोनों चीजें देखी हैं, ठीक है ना। मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं वैदिक संस्कृति में पूरी तरह से पुरातन ऋषि मुनियों की तरह हूं, बिल्कुल नहीं। मैंने वैदिक संस्कृति से कुछ योगासन में यूज करता हूं, कुछ आचार विहार विचार यानी खाने पीने की चीजें में मेरे स्वास्थ्य के रूप में ना कुछ सिद्धांतों का मैं पालन करता हूं, खाने पीने की चीजों का, वातावरण इत्यादि की शुद्धि के रूप में मैं उनका ध्यान रखता हूं। और सम्मोहन, सम्मोहन जितनी जितनी मुझे आवश्यकता है उतना सम्मोहन मैं करता हूं। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को सम्मोहित कर दूंगा या किसी को भी जादूगरों की तरह मैं खेल दिखाना प्रारंभ कर दूंगा। जितनी मुझे आवश्यकता है मैंने दूसरे लोगों को प्रभावित किया और मैं रोज ही करता हूं। और अनजाने रूप में आप लोग भी करते हैं, इस पर पीछे हमने एक एपिसोड में चर्चा भी की हुई है, लेकिन अपन उस पर गौर नहीं कर पाए। मैंने इसलिए गौर किया कि मेरे को थोड़ी बहुत इसकी जानकारी थी वैदिक संस्कृति, तो मैं तुलना करता रहता था ये जो घटना है ना, ये सम्मोहन की घटना में है या नहीं है। आप जानवरों को भी सम्मोहित कर सकते हो आप बच्चों को रोज ही सम्मोहित करते हो। उदाहरण के लिए, जैसे छोटा बच्चा है, अभी पूरी तरह से वो कोई चीज समझ नहीं पा रहा, वो ज्यादा उसको ज्ञान नहीं है, तो आप उसको कुछ चीजों का भय डाल देते हैं। आपको ये लगता है भाई इस कमरे में जाएगा, वहां जाके कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई सामान अपने आप गिरा ऊपर गिरा लेगा या और कुछ करेगा या अंदर से कुंडी बंद कर लेगा या कुछ डरते हैं, तो आप उसमें क्या है कि एक झूठा ही डर बैठा देते हैं कि इस कमरे में ना भूत है या जो भी है, काल्पनिक नाम आपने ले दिया। तो बच्चे की प्रतिक्रिया देखो आप,
उसकी आंखों से पता लग जाएगा बच्चे ने आपकी बात सही माननी है और वो डर रहा है उस चीज से। आपने नाम कुछ बोला है भूतकर, बच्चे ने अपने मन में उसकी कोई चीज की कल्पना कर ली और वो उसी रूप में उसको देखता है वो, तो बच्चा हो गया ना, आपके बोलने से सम्मोहित हो गया। सम्मोहित आपके हाव भाव से सम्मोहित होते हैं आदमी, आपकी वाणी से सम्मोहित होते हैं, और आपका जो ऑरा है उससे भी सम्मोहित होते हैं, सब चीजों से सम्मोहित होते हैं। और बहुत सी भौतिक चीजें हैं जिनका हम सम्मोहन में उपयोग करते हैं, जैसे जादूगर वगैरह कोई ऐसी चमकीली चीज का उपयोग करेंगे, अपने वेशभूषा इस प्रकार की रखेंगे, या हाथ में कोई स्पेशल इस प्रकार की छड़ी वगैरह रखेंगे, और है तो आपकी अटेंशन, ये सारी चीजें मनोविज्ञान से संबंधित है, तो आपकी जो अटेंशन है ना उसकी तरफ केंद्रित हो जाती है, तो बाकी की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है, तो उस वक्त तो अपनी जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स लगा देते हैं। तो समोन का भी उपयोग किया उन्होंने, और क्या नाम, ट्रिक्स का भी उपयोग किया है। जादू जैसी कोई चीज नहीं है कि ले मैं तेरे को चिड़िया बना दूंगा और मैं तेरे को कबूतर कर दूंगा और मैं तेरे को श्राप दे दूंगा और मैं तेरे को मार दूंगा। इसमें कुछ भाग है वो केवल सम्मोहन का ही है। जादू तो केवल और केवल काल्पनिक है। हाँ, वो हमें सम्मोहित करने के लिए ना, वो भी उनकी एक ट्रिक है कि मैं अब आपको सम्मोहित करने वाला हूं। ये जादूगर है, पूरे के पूरे हॉल जो उनके सामने दर्शक हैं, है ना, उसमें वो बोलेंगे झूठे ऐसे मंत्र वंत्र पढ़ने की, वो करेंगे, तो वो सारी ट्रिक उनकी अपने अपना ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने की है। उन मंत्रों में और उनमें कुछ नहीं है, लेकिन वो अब इतने अभ्यस्त हैं कि अच्छे अच्छे को वो सम्मोहित कर लेते हैं और हम लोग सम्मोहित हो जाते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल व्यवहारिक है, 100% सही है, तो उतना मैं उपयोग में करता हूं। अच्छा, दूसरा, आधुनिक विज्ञान का तो मैं प्रतिनिधि हूं। ये जिस मोबाइल में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये चीजें, ये मोबाइल, कंप्यूटर, सारा संचार का नेटवर्क, टोटल आपकी एआई, जितने भी आप हथियार देखते हैं, जितने भी उपकरण देखते हैं, गाड़ियां, हवाई जहाज इत्यादि, है ना, ये हम जैसे लोगों ने, हम जैसे वैज्ञानिकों ने ही बनाई है। हम उन वैदिक शास्त्रियों की तरह मोहताज नहीं है कि हम ज्ञान तो उनका देंगे, आचरण में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम वैदिक संस्कृति को जीवित किए हुए, और पूरे के पूरे मोहताज है आधुनिक टेक्नोलॉजी। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी दी हुई है। इस प्रकार के मोबाइल की, इस प्रकार के जेट की, इस प्रकार के परमाणु बम, हाइड्रो बम इत्यादि की, या इस प्रकार के वाहनों की, इस प्रकार की रॉकेटों की, या दूसरे ग्रहों पर इस प्रकार से प्रत्यक्ष जाने की कोई भी घटना आप वैदिक संस्कृति में दिखा दो, बता दो। तो वैदिक संस्कृति के जैसे हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि जो सभ्य नगर थे या जो पुरातन अवशेष हैं, उसमें जो अवशेष मिले हैं, उनमें कहीं पर भी कोई पुराने मोबाइल का टुकड़ा या किसी रॉकेट का टुकड़ा या किसी बम का अवशेष मिला है क्या? नहीं मिला है, नहीं थी ये, अब है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त में ज्ञान का स्तर कमतर था, उस वक्त भी उस समय काल के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से ज्ञान का स्तर बहुत उच्च स्तर था, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमें वैदिक जो अध्यात्म वाला पक्ष है ना, अध्यात्म वाला पक्ष तो वैसा का वैसा ही आ रहा है ना, वो तो उसी प्रकार से ही है। लेकिन अब केवल हम उस एक पक्षीय अध्यात्म वाले पक्ष को लेकर तो परब्रह्म का साक्षात्कार करना संभव नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या कहां पर आ रही है? सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो भाषा, जिसमें वो ग्रंथ लिखे गए हैं, जहां से हमें सही शब्दों का सही अर्थ समझ सकते हैं, वो भाषा ही विलुप्त हो गई। हम जानते नहीं उस भाषा को, तो हम तो केवल हिंदी में रूपांतरण पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, उर्दू फारसी में पढ़ सकते हैं, तो उस भाषा के मोहताज हो गए हम। ओरिजिनल भाषा तो वो नहीं रही ना। तो उस सही ज्ञान को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। अच्छा, फिर उनमें फिर एक रूपता नहीं है। वेदों की भाषा बिल्कुल अलग है, उपनिषदों की, वेदांतों की, ब्राह्मणों की, गीता की, सबकी भाषा अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए, जिसको अपन परमात्मा बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें कहीं उसको ब्रह्म बोला गया है, कहीं परब्रह्म बोला गया है, कहीं ईश्वर बोला गया है, कहीं परमात्मा बोला गया, हजारों नाम आपको मिल जाएंगे। ऐसे अपने जीव में जो चेतना है,
उसके आपको हजारों नाम मिल जाएंगे। हर ऋषि मुनि ने, हर टीकाकार ने अपने अपने शब्दों का उपयोग किया है। तो कौन सा शब्द है उसका सही अर्थ हमें पता कैसे लगेगा? जबकि दूसरे पक्ष में हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी आज डेवलपमेंट अपन देख रहे हैं ना, इसके टेक्निकल वर्ड्स की डेफिनेशन सेम है। एटम का मतलब एटम है ना, तो आप इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, 20 साल पहले चले जाओ, आज आ जाओ, 50 साल और पीछे चले जाओ, एटम का मतलब एटम ही है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन है, चार्ज का मतलब चार्ज ही है। चाहे किसी भाषा में आप पढ़ लो, वहां कंफ्यूजन नहीं है। न्यूटन के गति के नियम है तो न्यूटन के गति के नियम वो ही है। हिंदी में उनको न्यूटन गति में नियम बोल देंगे, अंग्रेजी में लॉज ऑफ मोशन बोल देंगे। उधर वैदिक संस्कृति में यहां पर हमें टोटल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आता है। तो उन शब्दों का सही अर्थ ढूंढें, उनका असली अर्थ ढूंढें, उस मार्ग से चलकर अपना अध्यात्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अध्यात्म क्या है कि सभी मनुष्य जीरो से ही प्रारंभ करते हैं, और ये थोड़ा लेट ही स्टार्ट होता है। पढ़ाई तो अपन 5-6 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं पढ़ना, स्कूल भेज देते हैं घर वाले। आधुनिक विज्ञान की तो जानकारी वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। अध्यात्म में तो अपने शास्त्रों में लिखा है कि भी आप ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में केवल मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। पहले आप उन आश्रमों की पालना करो, वहां पर केवल आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, एक तो हमें स्वास्थ्य बरकरार रखना है ताकि चारों आश्रमों से हम गुजर सकें। दूसरा, हमें एक दिशा निर्धारित करनी है कि अंत में हमें मोक्ष के मार्ग पर चलना है। बस ये दो ही ब्रह्म वाक्य हैं इन दोनों आश्रमों के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम और आपका वानप्रस्थ आश्रम। बाकी सॉरी, इसका गृहस्थ आश्रम। बाकी जो खुला मैदान है वो तो मेरी जैसी स्थिति में आने पर होता है, जब आप सभी सामाजिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं। तभी आप घंटों बैठकर किसी बात पर मनन कर सकते हैं, आप मनचाहे स्थान पर जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं और कर सकते हैं। उससे पहले संभव है क्या? संभव ही नहीं है। तो उसके बाद में 50 50 साल के आप यही मानो कि किसी का भी व्यापार है या और है, नौकरी है, तो वान गृहस्थ आश्रम तो आपका समाप्त भी माना जाएगा वैदिक संस्कृति के हिसाब से, जब आप अपने बच्चों की गृहस्थियां बसा देते हैं। अब बहुत लोग देखते हैं 65-65 70-70 साल के नजदीक पहुंचे हुए, लेकिन उनके बच्चों की भी शादियां ही पूरी नहीं हुई है। तो वो टेंशन फ्री कहां से हो जाएंगे? वो आध्यात्मिक की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? संभव ही नहीं है। जैसे मैं खुद उदाहरण हूं, मैं 60 साल में गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ था। हालांकि बच्चों की शादियां मैंने पहले कर दी थी, लेकिन वो जो राजकीय कर्तव्य जो मेरा बचा हुआ था, 50 साल में तुम्हें वानप्रस्थ आश्रम से आ जाना चाहिए उम्र के हिसाब से। ये तो वैदिक संस्कृति का है, जिसमें 100 साल आयु मानी गई थी। आज तो उतनी आयु भी नहीं है। उस हिसाब से अपन जीवन यात्रा के 4 चरण पूरे करें तो मुझे लगता है 20-20 22-22 वर्ष हिस्से में आते हैं एक आश्रम के। कौन है जो 100 साल पे जाके मरता है? तो संन्यास आश्रम में तो मेरे जैसे लोग तो प्रवेश पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग वानप्रस्थ आश्रम में नहीं पहुंच पाते हैं, संन्यास आश्रम तो बहुत दूर की बात है। तो समय कहां बचता है? समय तो बचा ही नहीं। तो आध्यात्म में इस प्रकार से तो आगे बढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, और फिर अपन कोशिश करते हैं। तो अभी तक की जो चलन परिपाटी चली आ रही है कि केवल वो एक पक्ष की तरफ ही सब मुंह करते हैं। आज मैं किसी को भी ये समझाने की जब कोशिश करता हूं, और जब मैं ये क्या नाम ये जानता भी हूं मैं कि मेरे सामने जो आदमी है ना वो भी मेरे जैसा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है या कोई इस प्रकार का साइंटिस्ट है, या कॉलेज में प्रोफेसर है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी या बॉटनी जूलॉजी इत्यादि का, तो वो भी क्या है कि जैसे ही मैं उससे बात करना स्टार्ट करता हूँ, वो कहते हैं जैसे जी यार कभी टाइम मिलेंगे तो। हाँ बोले कि ये विज्ञान से तो समझ में आ ही नहीं सकता, इसके लिए तो फिर अपन वेद वेद पढ़ेंगे, गीता वीता पढ़ेंगे, वो करेंगे। तो ये एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि ईश्वर प्राप्ति की केवल और केवल एक मार्ग ही रिजर्व कर रखा है, और वो है जो जो बाबा सन्यासी इत्यादियों ने कर रखा है। जबकि उस मार्ग पर जब वो चलेंगे, जैसे मैं गुजरा हूं ना उस मार्ग से, आज 35 साल हो गए मेरे को। 1990 से मैं इस वैदिक संस्कृति से जुड़ा हूं, और ये आध्यात्म का ज्ञान, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, उससे साक्षात्कार मैंने किया, मैं दावा कर रहा हूं। तो वो मुझे भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से उसकी तुलना करके वहां से मिला है।
शुद्ध रूप से। तो ये गीता का मैं क्या नाम सीरीज चला रखी थी, उसमें भी 10वें अध्याय के बाद में मेरे को रोकनी पड़ी। मैंने अपने जो भी सुनने वाले उनको बोला, रुको, पहले अपन मॉडर्न साइंस को पहले जानेंगे, तभी आपको विराट रूप वगैरह आगे जो 11वें अध्याय से प्रारंभ होंगे ना, वो तब भी आपको समझ में आएंगे। और वैसे गीता में जो ज्ञान देना था कृष्ण भगवान ने, वो तो दूसरे अध्याय में खत्म हो जाता है। कर्मयोग उन्होंने बता दिया निष्काम कर्म का, पहले अध्याय में तो केवल परिचय है। उसके बाद में तो केवल वो अर्जुन को उस निष्काम कर्म योग की ही समझाने के लिए, बाकी और आगे आगे वो अध्याय चलते आ रहे हैं। अंत में वो क्या है कि विराट रूप उनको दिखाने पर मजबूर होना पड़ा है। तो गीता में समझने वाला है जो वेदों से ही समझने वाला है ना, तो वेदों से समझने वाला तो उसको तो 4 वाक्य ही बहुत है। ऋग्वेद में ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ये लो जी, ज्ञान है ना वही ब्रह्म है, लो, बात ही खत्म हो गई। यजुर्वेद में ले लो, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, चलो ये तो इस बात की घोषणा हो गई कि भाई ब्रह्म एक ही है, दूसरी कोई चीज नहीं है ना। लेकिन आगे फिर वही वादरायण उपनिषद में श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। तो यजुर्वेद के हिसाब से कोई पूछे ब्रह्म क्या, तो उन्होंने कह दिया मैं हूं ना, मैं खुद ही ब्रह्म हूं। लो जी, ज्ञान ही खत्म हो गया। अब ढूंढते रहो कि पहले तो ये ढूंढो कि मैं कौन हूं, फिर वो परमात्मा पर पहुंचेंगे, है ना। और तीसरा क्या नाम, सामवेद, जिसको कृष्ण भगवान ने सबसे ज्यादा महत्व दिया, उनका उत्तर तो बड़ा ही जबरदस्त है। अब सामवेद के ऋषि से किसी ने पूछा, या सामवेद तो क्योंकि ये एक आदमी के तो लिखे हुए है नहीं, तो सामवेद के ऋषि जो है, मान लीजिए जिसने सामवेद का ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उससे कोई पूछे कि जी परमात्मा क्या है, या परब्रह्म क्या है, या ईश्वर क्या है, तो उन्होंने कह दिया तत्वमसि, ओम तत्वमसि, भाई तू ही परब्रह्म है। कृष्ण भगवान ने कहा मैं खुद ब्रह्म हूं। वही चीज उनके बोले, ले तू ही है यार, ढूंढ ले अपने आप को। उन्होंने तो बिल्कुल ही नजदीक पहुंचा दिया कि तू खुद ही ब्रह्म है, पहचान ले अपने आप को, पहचान लो। अच्छा, तो चौथे वाले में जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या नाम, ओम अयम आत्मा ब्रह्म, लो उन्होंने कह दिया जी मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। चारों चीज एक ही है, गौर करना आप, उनके बताने के तरीके अलग अलग हैं। तो गीता गीता में यही चीज गीता में बताई गई है। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वो योद्धा था, युद्ध के मैदान में था, तो उन्होंने वही चीज उसको कर्म निष्काम कर्मयोग के द्वारा समझाने की कोशिश की है। बाकी पूरे गीता के बाकी जो 18 में से 2 ऊपर वाले घटा दो तो 16 जो बच्चे हुए ना, वो केवल उसी को समझाने के लिए अलग अलग तरीके, राजयोग और वो विभूति योग और जो है दुनिया भर के, वो है ना, तो वो है। तो अभी एक बार ये चैप्टर अपनी यही समाप्त करेंगे, पूरा इसका निचोड़ निकालना है, चाहे एक एपिसोड और हो जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।